स्वागत है। मैं हूं ए.के. कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो करंट अफेयर का है, बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित। बस कुछ ही समय आपके पास बचे हुए हैं। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है 13 दिसंबर को, जो अभी तक नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आपके लिए जो लगभग 30 क्वेश्चन 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में रहेंगे करंट अफेयर से, तो उसके लिए आप कलेक्टिव रूप से पीआईबी हो या प्रतियोगिता दर्पण या एडिटोरिया, जो महत्वपूर्ण मैगजीन है जिससे संभावित पिछले वर्ष भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे और संभावित क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, तो इसका करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट आप मेरे इस चैनल में और इस वीडियो में आप कर लें। नए भी बड़े चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए नंद किशोर यादव, बी विजय सिन्हा, सी अवध बिहारी चौधरी, डी अवधेश नारायण झा। सही आंसर होगा नंद किशोर यादव। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2023-24 में दिए गए नियुक्तियों के मिलान में एक गलत मिलान है। एसोचैम के अध्यक्ष है संजय नायर, पीआईबी के महानिदेशक है धीरेन्द्र ओझा, भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष है नरसिंहा पंचम और भारत के फोनपे के सीईओ है सुबोध कुमार। इसमें जो आप देख रहे हैं तीन जो ऑप्शन, एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर याद कर लीजिएगा, पीआईबी के महानिदेशक जो है वो धीरेन्द्र ओझा, ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नरसिंहा पंचम यादव, यह भी सही है, भारत के नए सीईओ फोनपे के सुबोध कुमार, ये जो आप देख रहे हैं ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पे थर्ड नंबर, भारतीय क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी अजीत अगरकर, डी राहुल द्रविड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजीत अगरकर। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर, ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीना सिंह, कंचन देवी, पीटी उषा, बीटा दानी। सी इज राइट आंसर पीटी उषा। और ये जो आप बीटा दानी को जो देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे करिएगा। 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा था? वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा सत्र का आयोजन हुआ? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 78वां सत्र था। अध्यक्ष कौन? डेनिस फ्रांसिस। अब बताइए कि किस देश से संबंधित है डेनिस फ्रांसिस? त्रिनाद टोबैगो, फ्रांस, रूस एवं यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर त्रिनाद और टोबैगो। ठीक है, त्रिनाद एवं टोबैगो से ये संबंधित है। जरा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अच्छा क्वेश्चन है यह भी। नीना सिंह, गीता बत्रा, असीम मुनीर, तैयब इकाराम। इसका संबंध होगा, ये जो आप देख रहे हैं, नरेंद्र दत्त बत्रा। यहां पे इसको सही कर देते हैं, नरेंद्र दत्त बत्रा। ये आपके अभी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? नरेंद्र दत्त बत्रा। 7 नंबर क्वेश्चन, दिए गए मिलान में से एक गलत का चयन करें, यानी 3 इसमें सही है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री का नाम डेविड लेमी है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल। नीदरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। ये जो डी देख रहे हैं ये गलत है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो जो करते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध ये स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा कहाँ के? स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। यूनिसेफ के नए प्रमुख कैथरीन रसेल, सही है।
एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल सही है, और ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी, यह भी सही है। नाटो के नए अध्यक्ष, नाटो के महासचिव है मार्क रूट, और नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, और इस नाटो के अंतर्राष्ट्रीय जो सैन्य संगठन है, इसके महासचिव मार्क रूट ये निम्नलिखित में से पूर्व में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे, और अभी वर्तमान में ये नाटो के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड। 9 नंबर, डेविड साल्वोगेनो एआई प्रथम अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्था से उनकी नियुक्ति की गई है? डेविड साल्वोगेनो एआई जो आर्टिफिशियल जो अभी जो इंटेलिजेंस जो काम कर रहा है, एआई जो आप देखे होंगे कि एक क्रांति हुआ है आपके टेक्नोलॉजी में, तो जो डेविड साल्वोगेनो जो हैं ये एआई प्रथम अधिकारी के रूप में किस संस्था में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है? ऑप्शन है इसरो, नासा, डीआरडीओ, ब्रिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पे 10 नंबर, वर्ल्ड बैंक ऑफ द ईयर में रिज शब्द किस डिक्शनरी में लाया गया है? 2023 में रिज RIZZ ये जो शब्द इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको किस डिक्शनरी में शामिल किया गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कॉलिंग्स डिक्शनरी, मरियम बेस्ट डिक्शनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 में रिज जो लाया गया है यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 11 नंबर, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अजय जडेजा किस क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त किए गए हैं? अजय जडेजा ये आईसीसी क्रिकेट में जो जिस देश के लिए मेंटर नियुक्त हुए हैं, ये वर्ष 2023 से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित प्रश्न है, और अजय जडेजा भारतीय टीम के प्लेयर रह चुके थे। ये अफगानिस्तान के मेंटर के रूप में इनको नियुक्त, क्रिकेट मेंटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। थर्मन समुद्रातनम भारतीय मूल से संबंधित किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। 13 नंबर, अजय बंगा निम्नलिखित में से किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजय बंगा निम्नलिखित में से किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा यहाँ पे, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह, ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, और ये जो जय शाह जो आप देख रहे हैं ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। और बताइए कि जय शाह का ये एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष के रूप में कौन सा कार्यकाल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह है और ये इनका तीसरा कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए, इंद्रमणि पांडे निम्नलिखित में से किस संस्था के महासचिव हैं? बिमस्टेक, सार्क, एडीबी, एससीओ यानी संघाई। इंद्रमणि पांडे का संबंध है बिमस्टेक से, और ये बिमस्टेक के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित 2023 में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रहा था? मैथिली गायन, मैथिली पेंटिंग, मिथिला हस्तकला, मैथिली भाषा का रिसर्च। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2023 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है गोदावरी दत्ता को, और यह संबंधित है मैथिली गायन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 17 नंबर जरा देखिएगा,
भारत के प्रोजेक्ट चीता, भारत में जो चीता लाया गया था और इसे कहाँ रखा गया है? कुन्नू नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में है। तो जो चीता है इसका भारत में लाने का जो श्रेय है वो भारत के प्रधानमंत्री को है। लेकिन ये जो हेजिंग ओने है, हेजिंग ओने, ये प्रोजेक्ट चीता में जो भारत में चीता आया था कुन्नू नेशनल पार्क में जो रखा गया मध्य प्रदेश में, तो भारत के प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किस हेजिंग ओनो की जो निभाए हैं, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? युगांडा, ब्राज़ील, नामीबिया, पेरू। इसका सही आंसर है नामीबिया। और ये आया भी है कहाँ से? नामीबिया से आया है। भारत में घटते हुए जो चीता है जिसकी संख्या बहुत काफ़ी कम था, तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किया था। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्धारित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और चंद्रयान 4 जो आप देख रहे हैं इसे लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्ष 2028 में। याद रखिएगा यह वर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन को यहां पे जरा कीजिएगा। भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के विषय में लक्ष्य वर्ष का निर्धारण करें। यह क्वेश्चन का पैटर्न इतना अच्छा है कि एक ही में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसको 4 क्वेश्चन को आप कर लेंगे। भारत को विकसित भारत, अभी भारत विकासशील भारत है, भारत को विकसित भारत के श्रेणी में लाने के लिए क्या भारत सरकार 2047 लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2045 है और भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलने का लक्ष्य 2024-25 है और भारत को एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य 2030 है। इसे संबंधित जो आप मिलान देख रहे हैं वो ए गलत है, भारत ये सही है। भारत को विकसित करने का लक्ष्य 2047 है। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत 2070 है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है ये। और भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 सही है और भारत को एड्स मुक्त करने का लक्ष्य यहां से भी पूछ सकता है 2030 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जरा देखेंगे। यहां पे भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी नामक बीमारी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होता है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी को समाप्त करने के लिए टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024, 2025, 2026, 2029। इसका सही आंसर होगा भारत टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 2026 निर्धारित किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भारत सरकार ने पूर्ण मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2027, 2029, 2030, 2031। भारत में मलेरिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर और भारत में मलेरिया एक बड़ी व्यापी बीमारी समस्या रहा है। जो देख सकते हैं बारिश के मौसम में ये मलेरिया काफ़ी प्रभावित होता है और ये मलेरिया जो है इसको समाप्त करने का भारत सरकार 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह, देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाबहार बंदरगाह का समझौता किस देश के साथ हुआ है भारत का? तो ईरान के साथ। चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए द्विपक्षीय अनुबंध किया गया है, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। इस बायलैटरल एग्रीमेंट का जो अनुबंध हुआ है भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह का, इसके संचालन के लिए कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? ये जो एग्रीमेंट हुआ है 10 वर्षों के लिए हुआ है। 10 वर्ष भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह के साथ एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। कौन सा देश पर्यटकों के लिए, भारत के पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा की शुरुआत किया है? नीदरलैंड, ओमान, फ्रांस, थाईलैंड। डी थाईलैंड। आइए 24 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ था। सुशील कुमार मोदी बिहार विधान परिषद में एमएलसी रहे थे। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी विधानसभा में रहे थे। सेंट्रल में एमपी भी रहे थे लोकसभा का और राज्यसभा का। इन्होंने 14वीं लोकसभा को रिप्रेजेंट किया था। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे, 14वीं लोकसभा में जिस लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से इनका निर्वाचन हुआ था उसको यहाँ पे चुनना है। पाटलिपुत्र, पटना साहिब, भागलपुर, नवादा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भागलपुर से।
25 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल को वर्ष 2025 तक कितना प्रतिशत मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखते होंगे आप E20, ये आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता है E20, यानी 20% जो आप देख रहे हैं ये 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है और 25 क्वेश्चन जो अभी आप किए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 बीपीएससी 17वीं प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।